गरीब की लुगाई और सब गाँव की हो जाए। निजी धन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। कोई ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। कोई कैमरे के आगे अश्लील हरकतें कर रहा है। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का बाप बता रहा है। कोई गरीब की पत्नियों का मखौल उड़ा रहा है। कोई तिरंगे से नाक पोंछ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, पार्टी विथ अ डिफरेंस, यानी कि बीजेपी क्या पार्टी विथ नो डिफरेंस बनती जा रही है। क्योंकि बीजेपी के अंगना में पन्ना से लेकर कंगना तक हर कोई फजीयत कराने में तुला हुआ है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। जब भाजपा का गठन हुआ तो भाजपा की तीन धरोहर अटल आडवाणी, मुरली मनोहर ने तीन शब्दों का एक ध्येय वाक्य दिया: चाल, चरित्र और चेहरा। क्या समय के साथ बीजेपी का यह ध्येय वाक्य फीका पड़ता जा रहा है? आफ्टर मोदी रिजीम, बीजेपी क्या अपने इस ध्येय वाक्य को कायम रखने में नाकामयाब रही है? क्यों एक के बाद एक पार्टी के नेता अपने बयानों, अपनी हरकतों से पार्टी की छवि में पलीता लगाने पर तुले हुए हैं? ऐसा ही हुआ है। मोदी और अमित शाह का अनुशासन क्या डोलता जा रहा है? क्योंकि शुरुआती समय में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, बीजेपी में अमित शाह सामने आए, शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। चाल, चरित्र और चेहरे की जो दवा थी वो घोल कर पार्टी नेताओं को पिला दी गई, लेकिन अब धीरे धीरे उसका रंग उतरने लगा है। बीजेपी नेताओं के बयान जिस तरह से आ रहे हैं और उनकी जो कथनी और करनी दिखाई दे रही है, जो कि पूरी तरह से अमर्यादित होती है, कुछ नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, उसने कहीं ना कहीं शाख पर बट्टा लगाया है। अब हो ये रहा है, मैं केवल 10 दिन की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उससे पहले अगर मैं जाऊंगा तो बीजेपी के और भी नेता आएंगे जिनके बयान, जिनकी हरकतें अमर्यादित रही है। मैं केवल 10 दिनों की बात कर रहा हूं। यह वक्त भारत के लिए बेहद संवेदनशील रहा। पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद भारतीय जांबाज सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान, जो कि एक नापाक देश है, उसकी हरकतों को हमने उसी के घर में जाकर उसके आतंकवादियों को मिटा दिया। विश्व ने भारतीय सेनाओं की ताकत देखी और ठीक यहीं पर भारत की केंद्र सरकार का सशक्त रवैया भी दिखाई दिया। कठोर निर्णय लिए गए, सबने उसकी प्रशंसा की। इस संवेदनशील वक्त में लोग ये भी देख रहे थे कि राजनीतिक दल और उसके नेता क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर भी सबकी नजरें थी। और बहुत कुछ नेताओं के आचरण पर भी ऐसे वक्त में निर्भर रहता है कि देश एकजुट रहे। लेकिन हुआ क्या? एक के बाद एक पिछले 10 दिनों में बीजेपी के नेताओं ने जो हरकतें की हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे। शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से। कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठे एक जिम्मेदार नेता ने जिस तरह का बयान दिया, विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही, प्रेस ब्रीफिंग के लिए जब वो आया करती थी, पूरा देश गर्व से ये महसूस करता था कि भारतीय सेनाएं दुनिया में अपनी ताकत का लोहा कैसे मनवाती हैं और उस लोहे को किस तरह प्रदर्शित करती है सेना। सामने एक बेटी आकर बता रही थी, हर कोई गर्व कर रहा था। सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने बेहद अमर्यादित बयान दिया। उस बयान को मैं दोहराना नहीं चाहता। ऐसे बयान जितनी जल्दी देश भुला दे, आप भुला दें, मैं भुला दूं, उतना अच्छा इस देश के लिए। फजीयत का ये दौर यहाँ नहीं रुका। इसके ठीक दूसरे दिन बीजेपी ने पूरे देश में अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली। तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हाथों में झंडा लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी देखे गए, तिरंगा यात्रा में निकले।
और इसी तिरंगा यात्रा के दौरान बाल मुकुंद आचार्य, जो कि एक फायर ब्रांड बीजेपी के नेता माने जाते हैं, अक्सर उनके वीडियो, उनके बयान आप सुनते रहते हैं, वो तिरंगे से नाक पोंछते नजर आए। एक तस्वीर और आई, ये तस्वीर भी बहुत वायरल हुई। लोगों ने सवाल उठाए कि ये कैसा राष्ट्रवाद है, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता से ऐसा आचरण कोई नहीं स्वीकारता कि बीजेपी का नेता ऐसा भी कर सकता है। क्यों? बीजेपी वो पार्टी है जो खुद को कहती है वो राष्ट्रवाद पर चलती है। कई चुनाव बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़े हैं। हर घर तिरंगा जैसा एक देशव्यापी आंदोलन बीजेपी ने ही निकाला कि हर घर में तिरंगा लगाइए, देश प्रेम में डूब रहिए, और यही बीजेपी का ध्येय रहा है। तो ऐसे पार्टी के नेताओं द्वारा जब 3 रंगों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, एक रंगा वस्त्र धारण करने वाले बीजेपी के नेता ने 3 रंगों को महसूस नहीं किया और तिरंगे से नाक पोंछते हुए दिखाई दिया। हालांकि उसके बाद उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन भी दिया, लेकिन ये तस्वीर भी भाजपा के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े करती है। इसके बाद बलिया से एक बलवान बीजेपी के नेता बब्बन सिंह, अब पार्टी से बाहर उन्हें निकाल दिया गया है। कैमरे के सामने उन्होंने जो हरकत की, जो अश्लीलता दिखाई, उसने भी आपकी और हमारी नज़रों को शर्म से झुका दिया। ऐसे वक्त में जब नेताओं के एक अच्छे आचरण की देश उम्मीद कर रहा था, वहाँ पर बीजेपी के वयोवृद्ध नेता ने इस तरह की हरकत की। वो कैमरे में पकड़े गए और उसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर भी निकाल दिया, लेकिन फजीयत तब तक हो चुकी थी बीजेपी की ठीक ठाक। मध्य प्रदेश से एक और विधायक हुए, पन्ना लाल। उन्होंने, एक कहावत है घिसी पिटी बेहद बेकार सी, गरीब की पत्नियों से जुड़ी हुई, उसका मखौल उड़ाते नजर आए गरीबों का। वो भी अपने किसी दर्द को बयां कर रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बात बोली, उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहा कि कुछ कहावतें हमारे समाज में हमारी बेटियों, बहनों, महिलाओं के लिए ठीक नहीं हैं। हम ऐसी कहावतों को दूर निकाल फेंकते हैं। तो फिर नेताओं की जुबान पर क्यों चिपकी रहती हैं ये कहावतें? वो भी वायरल हुए। उसने भी बीजेपी की शाख पर, चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े किए। इसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में कंगना रनौत, बीजेपी की सांसद हैं हिमाचल से, अक्सर अब अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। बहुत बार उनके बयानों ने पार्टी को असहज किया है। इस बार भी इसी दौर में, पिछले 10 दिनों के भीतर की बात बता रहा हूँ, पहले के नेताओं की बात नहीं कर रहा, अभी के जो नेताओं ने फजीयत कराई है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बाप बता दिया। एक्स पर पोस्ट की, वायरल हो गई और तत्काल फिर हटा भी दी। और हटाई वहाँ तक तो ठीक था कि एक फजीयत उन्होंने करवा ही दी पार्टी की। बाद में ये कहते हुए भी एक एक्स पर पोस्ट कर दिया कि साहब वो जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आया था, वो नाराज़ हैं, अब मैं ये पोस्ट हटा रही हूँ। यानी कि ये भी बता दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं, उनको अच्छा नहीं लगा है, मैसेज गलत जा रहा है, आपने ऐसा कैसे लिख दिया। फ़ोन किया होगा रात को जेपी नड्डा जी ने कि मैडम आप क्या कर रही हैं, ऐसे ट्वीट कर देती हैं आप, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको हटाइए, यही बोला होगा। उसके बाद कंगना ने उसे हटाया, लेकिन ये भी बता दिया कि किसने कहा हटवाने को। तो ये विजय शाह से शुरू हुआ पूरा मामला। कंगना रनौत, बब्बन सिंह, पन्ना लाल, आचार्य मुकुंद, ये तमाम जो लोग थे, इन लोगों ने पार्टी की फजीयत कराई है। इन तमाम नेताओं ने पार्टी की फजीयत कराई है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी खुद को पार्टी विथ अ डिफरेंस कहती है। अगर आप गूगल में जाकर पार्टी विथ अ डिफरेंस टाइप करिए तो सबसे पहले आपको बीजेपी नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका ध्येय वाक्य है। साथ में वो कहती है चाल, चरित्र और चेहरा भी हमारे नेताओं का मजबूत है। अब जब नेता ऐसे बयान देंगे, इस तरह की हरकत करेंगे, तो फिर क्या कहा जाएगा। कुछ नेताओं पर कार्रवाई हुई है। विजय शाह अंडरग्राउंड है, कहाँ है नहीं पता किसी को। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। एसआईटी की जांच चल रही है। 28 मई को सुनवाई में वापस जांच रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या पूरी फजीयत होने के बाद हटाएंगे?
ये भी बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि विजय शाह जो कुछ बोल कर गए हैं, अब बीजेपी क्या उसको अपनी नाक की लड़ाई बना ले रही है। अगर कांग्रेस इस्तीफा मांगेगी तो हम इस्तीफा देंगे ही नहीं। बीजेपी ने ऐसा किया है पीछे भी कई बार। अगर विपक्षी दलों ने किसी नेता का इस्तीफा मांग लिया किसी फजीयत के बाद तो इस्तीफे नहीं हुए, लेकिन कुछ के हो गए। उत्तराखंड का एक उदाहरण है, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को गाली दे दी थी, वो उन्हें नाप दिया गया। अब वो भी कह रहे होंगे विजय शाह से तो कम ही बोला मैं, विजय शाह तो बचे हुए हैं, पूरी पार्टी खड़ी हो गई उनके पीछे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पीछे कोई खड़ा नहीं, वो भी सोच रहे होंगे घर में। तो ये तमाम फजीयतें जो हुई हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पूरा जो मोमेंटम था ऑपरेशन सिंदूर का और जिस तरह से बीजेपी आगे निकलकर इस पूरे मुद्दे को भुना रही थी, क्या इस पूरी मुहिम में इन नेताओं ने सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया बीजेपी के लिए, ये भी चर्चा चल रही है। तो सवाल अब यही है अंत में कि पार्टी विथ अ डिफरेंस कहलाने वाली बीजेपी के नेता अगर इस तरह का बयान देंगे तो फिर आप तय कीजिए कि ये पार्टी विथ अ डिफरेंस है या पार्टी विथ नो डिफरेंस है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार।